बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसका नाम था बायो एनर्जेटिक्स। आपने देखा उस चैप्टर के अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, सबसे पहली चीज़ आपने देखी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी क्यों चाहिए होती है। क्योंकि उनको अपने जो जितने भी फंक्शंस होते हैं करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी कैसे हासिल करते हैं जी, इसका जवाब हमने दिया था कि फूड के ज़रिए हासिल करते हैं। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, जबकि हेटरोट्रॉपिक जो होते हैं वो प्लांट्स को खाकर अपने अंदर कंपाउंड हासिल कर लेते हैं। फिर हमने उस चैप्टर में देखा था कि ये किस तरीके से फोटोसिंथेटिक नाम के प्रोसेस के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल तैयार किया जाता है उसमें एनर्जी स्टोर होती है। और फिर हमने दूसरा प्रोसेस पढ़ा रेस्पायरेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से इन फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली जाती है। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं जी। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। इसका नाम है न्यूट्रिशन। सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इस चीज़ की, एनर्जी की। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो छोटे छोटे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया वगैरह हों, या चाहे वो बड़े बड़े जैसे कि इंसान, जानवर, एनिमल्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनको अपने फंक्शंस जो होते हैं, जिंदा रहने के लिए जो काम होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं जी? वो एनर्जी हासिल करते हैं फूड में से, खाने में से एनर्जी हासिल करते हैं। इनकी एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी होती है, जो कि फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हुई होती है। हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में कि कैसे स्टोर होती है, बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए ये फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर लाइट एनर्जी को स्टोर कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो हम ये बात लिख देते हैं कि हमारे पास लाइट एनर्जी होती है, सूरज से हासिल करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं कि फूड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उसको अंदर इस फूड मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब ये जो लाइट एनर्जी है, जब ये फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाती है तो ये कहलाती है केमिकल एनर्जी। तो ये जो फूड मॉलिक्यूल्स ये लोग खाते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो खाते हैं या बनाते हैं, इस फूड मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आ जाती है, केमिकल एनर्जी। तो अपने लाइफ के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि ये कहाँ से हासिल करते हैं जी? फूड से हासिल कर रहे होते हैं। या तो खुद बना लेते हैं या खा के हासिल कर लेते हैं। तो इन फूड मॉलिक्यूल्स को हासिल करने का, ऑब्टेन हासिल करने का जो प्रोसेस होता है, जो तरीक़ेकार होता है, उसको आप कहते हो न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या है जी? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड हासिल करेंगे। अब या तो बना लेंगे या किसी को खा के हासिल करेंगे, बहरहाल हासिल कर लेते हैं ये फूड। और क्यों हासिल करते हैं जी? बिकॉज ऑब्टेनिंग एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए फूड मॉलिक्यूल्स को ले रहे होते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना हासिल करते हैं, अपने लिए खाने को बनाते हैं या खाने को ले लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है जी। तो ये चैप्टर के अंदर हमें इस न्यूट्रिशन को पढ़ना है जी, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना हासिल करेंगे, ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हासिल करेंगे, पहली बात ये कैसे हासिल करते हैं जी? कौन कौन सा मेथड होगा जिसके ज़रिए ये फूड मॉलिक्यूल्स हासिल करेंगे? फिर दूसरी बात, इस फूड मॉलिक्यूल्स के साथ वो करेंगे क्या, क्या करेंगे कि इसमें से फिर एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, यही सब कुछ हमने न्यूट्रिशन में पढ़ना होता है। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया जी? ये मैंने आपको बता दिया। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड हासिल करते हैं। क्यों फूड हासिल करते हैं? ताकि इन फूड मॉलिक्यूल्स को रेस्पायरेशन नाम के प्रोसेस के ज़रिए तोड़कर इसमें से एनर्जी निकालें, और उस एनर्जी का ये क्या करेंगे? मेंटेनिंग फंक्शंस ऑफ लाइफ। काम, अपनी ज़िंदगी के जितने भी काम होते हैं, लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शंस होते हैं, ये उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं। अब बात करते हैं जी मूड ऑफ न्यूट्रिशन की, कि ये जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कर रहा है, ऑर्गेनिज्म फूड हासिल जो कर रहा है, इसी को आप न्यूट्रिशन कहते हो। तो ये जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कर रहा है, फूड हासिल कर रहा है, इसके तरीक़ेकार, इसके मूड कौन कौन से होते हैं, कैसे ये फूड हासिल कर सकता है? तो यहाँ पर अब हम बताते हैं आपको कि जो फूड हासिल करने के तरीके होते हैं ऑर्गेनिज्म में, वो दो होते हैं। दो टाइप होती हैं जी मूड ऑफ न्यूट्रिशन की। एक कहलाती है ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप या ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, और दूसरी कहलाती है हेटरोट्रॉप्स। ठीक है जी। ये दो तरीके होते हैं जिसके ज़रिए ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करेगा, यानी कि फूड मॉलिक्यूल्स हासिल करेगा। एक कहलाते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक कहलाते हैं हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है जी?
कि इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार कर लेगा, कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, मैन्युफैक्चर ओन फूड। यानी अगर आप देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना बाहर से हासिल नहीं कर रहा, बल्कि बाहर से वो सिर्फ रॉ मटेरियल्स हासिल कर लेता है, छोटे छोटे से मटेरियल्स हासिल कर लेता है, लेकिन जो उसका अपना असल फूड होता है, असल खाना होता है जिसमें एनर्जी स्टोर हुई होती है, ये अपनी बॉडी के अंदर बना रहा है, तो आप कहोगे कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक है। ये खुद ब खुद अपना खाना बना रहा है। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो जो है वर्ड ऑटोमेटिक से निकला है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? खुद ब खुद। ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके जरिए ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट से रॉ मटेरियल हासिल करता है और फिर अपना जो मेन फूड है, मेजर फूड है, एनर्जी वाला फूड है, वो अपनी बॉडी के अंदर खुद तैयार कर लेता है। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप। जबकि हेटरोट्रॉप क्या होता है जी? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, बल्कि ये पूरा बना बनाया प्रिपेयर फूड जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, यही अपने एनवायरनमेंट से हासिल करता है। दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड, दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर फूड। ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि फिर क्या करते हैं जी? ये बना बनाया एनर्जी वाला जो कंपाउंड, एनर्जी वाला जो खाना होता है, एनर्जी वाला जो फूड होता है, ये फिर अपने एनवायरनमेंट से हासिल कर लेते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसी तरीके से एल्गीज हमारे पास ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे पास जो है वो ऑटोट्रॉप होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर तैयार करते हैं। इन्हें बाहर से ये एनर्जी वाला फूड नहीं लेते, जिससे बाहर से एनवायरनमेंट से सिर्फ रॉ मटेरियल्स लेते हैं और फिर अपना खाना खुद अपनी बॉडी के अंदर तैयार कर लेते हैं, उसके अंदर एनर्जी भी खुद ही स्टोर कर लेते हैं। दे आर ऑटोमेटिक, ये अपना खाना खुद तैयार कर रहे होते हैं। जबकि जबकि हेटरोट्रॉपिक की एग्जांपल्स जो हैं वो आपकी एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉपिक होती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इसी तरह फंगस जो है वो भी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो भी हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं? ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, ये रॉ मटेरियल भी नहीं बना सकते, ले सकते, ना ही अपने अंदर फूड मॉलिक्यूल बना के उसके अंदर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। ये बेचारे क्या करते हैं जी? बस बना बनाया एनर्जी वाला फूड जो है वो एनवायरनमेंट से हासिल कर लेते हैं। हम आप हमें देख लें, हम जो है वो बर्गर ले लेते हैं और खा जाते हैं। हमारा जो फूड वाला बर्गर होता है, एनर्जी वाला जो बर्गर होता है, वो हम अपने अंदर नहीं तैयार कर सकते, हमें बाहर से हासिल करना होता है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट तैयार नहीं हो सकती, हमारी बॉडी के अंदर जो है हम लिपिड्स नहीं बना सकते, हम प्रोटीन्स नहीं बना सकते। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन की दो मेजर टाइप होती हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब इनकी मजीद क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास ये जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनकी दो टाइप्स होती हैं। ऑटोट्रॉपिक में हमारे पास दो टाइप होती हैं, एक कहलाते हैं फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉपिक, और एक कहलाते हैं कीमोट्रॉपिक। कीमोट्रॉपिक, ठीक है। ये दोनों बारह याद रखिएगा, ऑटोट्रॉप्स की टाइप हैं, यानी ये अपने अंदर खुद ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं एनर्जी। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक क्या होते हैं? फोटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ये लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी कि वही लाइट एनर्जी वाला जो फिनोमिना, वो जो प्रोसेस था जिसको आप कहते हो फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खाना बनाते हैं। ठीक है, जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो फोटोट्रॉपिक क्या होते हैं? ये ऐसे ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो बाय फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपना खाना तैयार करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की खास बात क्या होती है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लाइट एनर्जी यूज हो रही होती है। ठीक है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपने फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसकी मिसाल जैसे कि आपके पास जो प्लांट्स वगैरह हैं, जितने भी पौधे होते हैं वो फोटोट्रॉपिक होते हैं। इसी तरह एल्गीज जो होते हैं, क्लेमोडोमोनास, स्पायरोगारा, वॉलवॉक्स, ये सारे भी फोटोट्रॉपिक होते हैं। यानी कि ये ऑटोट्रॉप तो है, अपना खाना खुद तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऑटोट्रॉप की भी किस कैटेगरी में आते हैं? फोटोट्रॉपिक, यानी ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना हासिल करते हैं, इस दौरान ये लाइट को यूज़ करते हैं। जबकि कीमोट्रॉपिक क्या होते हैं जी? ये फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना नहीं तैयार करते, ये लाइट एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करते। ये बस क्या करते हैं जी? कुछ सिंपल से इनऑर्गेनिक मटेरियल लेते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेंगे, उनको ऑक्सीजन वगैरह की मदद से तोड़ देते हैं, उनको ब्रेक करेंगे और उसमें से एनर्जी हासिल कर लेते हैं। ब्रेक करेंगे उनको
और फिर उसमें से ये एनर्जी हासिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, एक ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। ठीक है जी, उसकी कहानी हम बताते हैं आपको। तो ये सपोज करें जी आपकी सॉइल है, सॉइल के अंदर आपके पास एक बैक्टीरिया होता है जिसको आप कहते हो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो कीमोट्रॉपिक है, यानी ये अपना खाना बाहर से हासिल नहीं करता है, ये अपनी एनर्जी खुद बना लेगा अपने अंदर, अपनी एनर्जी अपने लिए खुद तैयार कर लेता है, ऑटोट्रॉप हो गया। लेकिन ये अपनी एनर्जी जो खुद तैयार कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए तैयार नहीं करता है, ये एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेगा और उसको ब्रेक करता है, तो इसलिए ये कीमोट्रॉपिक हो जाता है। तो अभी तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है कि हमारे हमारे जो सॉइल होती है इसके अंदर कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन के, अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट, इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, NO2, NO3, इनको हम कहते हैं नाइट्राइट्स या नाइट्रेट, नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स। ठीक है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन होता है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है जी, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स लेता है और उनको ब्रेक कर देता है। मिसाल के तौर पे इसने ये नाइट्राइट लिया जी NO2 और इसको ब्रेक कर देगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, और इस बॉन्ड को ब्रेक होने पे जो एनर्जी निकलेगी वो ये यूज़ कर लेगा, एनर्जी इसको हासिल हो जाती है। तो ये इसने क्या किया, एक सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये इनऑर्गेनिक है NO2, एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको ब्रेक करके उसमें से एनर्जी निकाल ली। ठीक है, तो इसने आप देखें कोई फोटोसिंथेसिस नहीं किया, कोई लाइट एनर्जी यूज़ नहीं करी, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं किया, बगैर फोटोसिंथेसिस के, बगैर कोई लाइट एनर्जी के यूज़ करे इसने अपने लिए एनर्जी हासिल कर ली। तो ये ऑटोट्रॉपिक किस कैटेगरी में आ गया, कीमोट्रॉपिक की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, तो ये मूड ऑफ न्यूट्रिशन की पहली टाइप हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना, ऑटोट्रॉपिक कहते हैं उन ऑर्गेनिज्म को, मूड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या होता है, ये ऐसा मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद तैयार करेगा, अपना खाना यानी अपनी एनर्जी वाला जो फूड होता है ये खुद मैन्युफैक्चर कर लेगा, खुद अपनी बॉडी के अंदर तैयार कर लेता है, इनको आप कहते हो ऑटोट्रॉप। इनकी दो टाइप होती है, अगर ये फोटोसिंथेसिस के जरिए बना रहे हैं, लाइट एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो आप कहोगे फोटोट्रॉपिक, और अगर ये बगैर फोटोसिंथेसिस के, बगैर लाइट एनर्जी को यूज करें, एक सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उसको ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के नतीजे में जो एनर्जी निकलेगी उसको यूटिलाइज कर लेंगे, तो फिर हम इनको कहते हैं कि ये कीमोट्रॉपिक हो जाते हैं। अब आते हैं हेटरोट्रॉप की तरफ। तो हेटरोट्रॉप जो है, हम जरा इसको खुला डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि प्लांट्स के अंदर ये ज़रा डिफरेंट है, एनिमल्स के अंदर ये ज़रा डिफरेंट होते हैं। बहरहाल एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं यहाँ पर। तो हेटरोट्रॉप की हमारे पास 3 कैटेगरीज होती है उमूमन। एक कहलाती है पैरासाइट, एक कहलाती है सेप्रोफाइट, ठीक है, और एक कहलाती है होलोजोइट। ठीक है, ये मैं एनिमल्स की बता रहा हूँ, जबकि प्लांट्स के अंदर आपको बस पैरासाइट मिलेगा और सेप्रोफाइट मिलेगा, होलोजोइट प्लांट में नहीं होता। ठीक है जी, तो प्लांट में तीसरी कैटेगरी होती है इंसेक्टिवोरस। ठीक है, तो हम प्लांट की तरह डिफरेंट बात करेंगे, एनिमल्स की हम डिफरेंट बात करेंगे, लेकिन जरा ये टर्म्स यहाँ देख लेते हैं एक जनरल बात करके। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है जी, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी वाला फूड नहीं तैयार कर सकता। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने एनवायरनमेंट से उस एनर्जी वाले फूड को लेते हैं और फिर उसमें से एनर्जी को निकाल लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर खाना तैयार नहीं कर सकते, इनको आप कहते हो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, और इस मूड ऑफ न्यूट्रिशन को आप कहोगे हेटरोट्रॉप। अच्छा, अब इसकी 3 कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कहलाती है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम होस्ट कहेंगे, उससे खाना हासिल करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करेंगे, जिसको आप क्या टर्म दोगे, होस्ट। ये जिससे खाना हासिल करते हैं ना, ये अपने एनवायरनमेंट में से जिस चीज़ से खाना हासिल करते हैं वो खुद एक जानदार होता है और वो जिंदा होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं। और दूसरी बात, ये उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में एक जानदार से खाना हासिल कर रहे होते हैं, वो जानदार जिंदा होगा और ये उसको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हो पैरासाइट। फॉर एग्जांपल, हमारा बड़ा मशहूर पैरासाइट है जी बैक्टीरिया, एक बहुत मशहूर पैरासाइट है। इसके जरिए इसी तरह जो है वॉर्म्स जो होते हैं, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, वो पैरासाइट्स होते हैं। मॉस्कीटो जो है हमारा, वो पैरासाइट है। ठीक है जी, इनको हमने पैरासाइट क्यों कहा है, आप देख लें। बैक्टीरिया, आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल
नीमोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, इंसान के जिस्म के अंदर चला जाता है। अब ये इंसान के जिस्म के अंदर चला गया और यहाँ इंसान के जिस्म में से ये अपने लिए फूड हासिल कर रहा होता है। तो अब इसने किस में से हासिल कर लिया खाना? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहा है खाना, और फिर ये उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है, उसमें बीमारियां पैदा कर देता है, नमूनिया वगैरह। तो ये क्या हो गया? पैरासाइट हो गया, क्योंकि इसने एक लिविंग होस्ट से खाना हासिल किया और उसको नुकसान पहुंचाया। इसी तरीके से वॉर्म्स जो होते हैं, टेप वॉर्म, हमारे इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद जो हमारा फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड, ये उसको खा जाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन्होंने भी क्या करा? एक लिविंग होस्ट से खाना हासिल कर लिया, और फिर ये हमारे नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, हमें पेट की बीमारी हो जाती है, डायरिया वगैरह हो जाता है, तो ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये भी पैरासाइट हो गया। इसी तरह मॉस्किटो देख लो, मॉस्किटो भी आपके पास आता है, आपको इंजेक्ट करता है, आपके आप में इंजेक्शन लगा के अपने लिए फूड हासिल कर लेता है, खून पी लेता है आपका। तो इसने भी क्या किया? एक लिविंग होस्ट से खाना हासिल किया और नुकसान पहुंचा देता है आपको। मॉस्किटो से बहुत सारी बीमारी हो जाती है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये उससे रिलेटेड बीमारी हो जाती है। तो ये पैरासाइट होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने जो जिससे खाना हासिल करते हैं, वो एक लिविंग होस्ट होता है और वो उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कि ये पैरासाइट है, और ये हेटरोट्रॉप हो गया, अपना खाना नहीं बना रहा है, बाहर से हासिल कर रहा है। अब इनके अंदर भी, पैरासाइट के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक कहलाते हैं एक्टोपैरासाइट और एक कहलाते हैं एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है जी? जो अपनी होस्ट के बाहर होगा, होस्ट की बॉडी के बाहर पाया जा रहा होता है, जैसे मॉस्किटो होस्ट की बॉडी के बाहर होता है, ठीक है। लीच जो होता है होस्ट की बॉडी से बाहर होता है। ये जो हमारे सर में जूं होती है, ये भी एक्टोपैरासाइट है, क्योंकि हमारी होस्ट की बॉडी से बाहर होता है। तो ये क्या होते हैं? एक्टोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। जबकि एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? ये होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, उनके अंदर पाए जाते हैं और अंदर रह करके ये उसका खाना हासिल करते हैं। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है ये एंडो हो गया। इसी तरीके से ये जो वॉर्म्स हैं ये भी एंडो हो गए, जबकि मॉस्किटो जो है वो एक्टो हो जाता है, क्योंकि वो बाहर से खाना हासिल कर रहा है। तो ये पैरासाइट्स हो जाते हैं जी। पैरासाइट्स क्या है? ऐसे हेटरोट्रॉप को कहा जाता है पैरासाइट, जो लिविंग होस्ट से खाना हासिल करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, उसको नुकसान पहुंचा देते हैं, उनको बीमार करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप कहते हो पैरासाइट। और इनमें अगर वो बाहर हैं होस्ट के तो एक्टोपैरासाइट कहोगे, अंदर हैं तो आप कहोगे एंडोपैरासाइट। अब बात करते हैं सेप्रोफाइट की। सेप्रोफाइट क्या होते हैं जी? ये पैरासाइट की तरह लिविंग से नहीं, बल्कि ये डेथ ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, यानी मुर्दा से। जैसे कि कोई मुर्दा पौधा है या कोई मुर्दा इंसान है ज़मीन के अंदर दफनाया हुआ है, उनसे, डेड ऑर्गेनिज्म से ये फूड हासिल कर लेते हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात कि इनके अंदर जो है वो ये पहले डाइजेशन करते हैं, पहले ये डाइजेशन करेंगे और उसके बाद ये इंजेक्शन करते हैं, एंड देन इंजेक्शन। अब ज़रा ये समझ लेते हैं ये क्या चीज़ होती है जी, डाइजेशन और इंजेक्शन। ठीक है जी। इंजेक्शन डाइजेशन क्या होता है जी? यहाँ समझते हैं ज़रा इंजेक्शन डाइजेशन को। इंजेक्शन कहते हैं इंजेक्शन कहते हैं जी खाना जिस्म के अंदर ले जाने को, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये उसका फूड है, ये फूड है और ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म फूड अंदर ले जाएगा, इसको आप कहते हो इंजेक्शन। जैसे आप अगर बर्गर खा लेते हो तो आपने इंजेक्शन किया, मॉस्किटो आपका खून पी रहा है तो उसने इंजेक्शन किया, एक चीते ने हिरन को खा लिया तो उसने इंजेक्शन किया, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जब फूड अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है, इसको आप कहते हो इंजेक्शन। जबकि डाइजेशन कहते हैं तोड़ने को। आपने छोटी क्लास के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होता है, 9th क्लास में। डाइजेशन क्या होता है कि हमारे पास ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम पॉलीमर्स कहते हैं, इस क्लास में भी हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीमर होता है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े चेन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, दे ऑल आर पॉलीमर्स। ये खून में डिजॉल्व नहीं हो सकते, तो फिर हमारी बॉडी क्या करती है? इनको तोड़ देती है। इनके ये सारे, ये जो इनके आपस में बीच के बॉन्ड्स हैं ना, ये वाले बॉन्ड्स, ये वाले जिनको मैं रेड कलर दे रहा हूँ, ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाता है। बॉडी आपके इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी और आपके ये सारे जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये अलहदा हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं ये मोनोमर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉलीमर क्या होती है? एक लंबी मॉलिक्यूल्स की चेन, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं ये मॉलिक्यूल्स, इनको आप कहते हो पॉलीमर। अगर आप इनके सारे मॉलिक्यूल्स को अलहदा कर दें तो ये जो सिंगल सिंगल यूनिट आ रहे होते हैं, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, इनको आप कहते हो मोनोमर्स, ठीक है। जैसे कि पॉलीमर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स जो है उसको हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे होते हैं, और अगर हम उनको तोड़ के उनका मोनोमर हासिल करें तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोज वगैरह, मोनोसेक्राइड कहते हैं वैसे तो। इसी तरह प्रोटीन्स होती हैं जी, वो पॉलीमर्स हैं,
और उनको तोड़ के उनके जो मोनोमर हासिल करते हो उनको आप कहते हो अमाइनो एसिड। ठीक है जी, ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में। तो ये जो तोड़ने वाला प्रोसेस हो रहा होता है, ये जो पॉलीमर को कन्वर्ट किया जा रहा होता है मोनोमर्स में, पॉलीमर को तोड़ के मोनोमर्स जो बनाए जा रहे होते हैं, इसको आप कहते हो डाइजेशन। ठीक है, इनको आप कहते हो डाइजेशन। तो ये दो प्रोसेस हो रहे हैं जी, एक इंजेक्शन एक डाइजेशन। इंजेक्शन क्या है, खाना अंदर लेकर जाना। डाइजेशन क्या है, खाने को तोड़ना। अच्छा, अब अगर हम फंगस की बात करें या बैक्टीरिया की बात करें, इन दो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, फंगस और बैक्टीरिया की, ये पहले डाइजेशन करते हैं, खाने को तोड़ते हैं, और उसके बाद ये इंजेक्शन करते हैं, यानी उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है जी, ये एक बैक्टीरिया है हमारे पास, ठीक है, और ये उसके सामने जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स पड़े हुए जिसके अंदर पॉलीमर्स पाई जा रही है। ठीक है, फूड मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बड़ी बड़ी चेन्स है जी, कार्बोहाइड्रेट वगैरह की, जिनको आप कहते हो पॉलीमर्स। ठीक है, ऐसी चेन्स। अब बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया इंजेक्शन नहीं करता पहले। बैक्टीरिया पहले क्या करता है, डाइजेशन। ये इंजाइम्स निकालेगा, क्या निकालेगा, इंजाइम्स को डिस्चार्ज करेगा, अपने इंजाइम्स फेंकता है जी फूड पे, और इस फूड के जो पॉलीमर्स हैं वो ऐसे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे मोनोमर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, मोनोमर्स। यानी इसने पहले क्या किया, डाइजेशन किया इसने पहले। अब फिर क्या करेगा, इन मोनोमर्स को ये अपनी बॉडी के अंदर ले आता है, और उसको आप क्या कहते हो, इंजेक्शन। ठीक है, तो पहले खाना तोड़ रहा है, बाद में खाना खा रहा है, फंगस और बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, इंजेक्शन पहले हो रहा है, डाइजेशन बाद में हो रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी है जी ऊपर जो मैंने आपको बताया सेप्रोफाइट के अंदर। सेप्रोफाइट क्या करते हैं जी, पहले डाइजेशन करते हैं, बाद में इंजेक्शन करते हैं, यानी पहले खाने को तोड़ लेते हैं, खाने के जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, फूड में जितने भी पॉलीमर्स पाए जा रहे होते हैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह के, ये उनको ब्रेक करके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी डाइजेशन करता है पहले, और फिर जब वो मोनोमर्स हो जाते हैं तो फिर उनको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वजह क्या है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर कोई सिस्टम नहीं पाया जाता जो ये काम कर सके, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो नहीं है इसके पास, इसलिए ये बाहर बॉडी को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है जी, जैसे हम अक्सर सुनते हैं जी कि इंसान जब मर जाता है तो बैक्टीरिया आता है और उसकी उसकी लाश को खा जाता है, तो वो यही कर रहा है। बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया इसके पहले जो उसकी बॉडी में जितने भी पॉलीमर्स होते हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है, डाइजेशन करना शुरू कर देता है, उनके मोनोमर्स बना लेता है और फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो सेप्रोफाइट में ये करेक्टर पाया जाता है। तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेट ऑर्गेन ऐसे ऐसे हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो एक मुर्दा से खाना हासिल कर रहे होते हैं, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करेंगे, फिर चाहे वो मरा हुआ ऑर्गेनिज्म पौधा हो, एनिमल्स हो, ये डेट से खाना हासिल करते हैं। और दूसरी क्या खास बात है कि ये पहले डाइजेशन करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन करते हैं, यानी पहले ये पॉलीमर्स को मोनोमर में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे, पॉलीमर्स को तोड़ के मोनोमर्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उन मोनोमर्स को खा जाते हैं। जबकि होलोजोइक में यहीं पर फर्क आ जाता है। होलोजोइक क्या होते हैं, ये पहले इंजेक्शन करते हैं, पहले खाते हैं और उसके बाद डाइजेशन करते हैं, देन डाइजेशन। खाना तो ये मुर्दा ही खा रहे होते हैं, जिंदा मुर्दा दोनों खा लेते हैं, लेकिन ये पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन देन डाइजेशन। ठीक है, जैसे कि इंसान, हम जो होते हैं, ह्यूमंस जो होते हैं, हम होलोजोइक हैं। क्यों, क्योंकि हम पहले बर्गर खा लेते हैं, हमने क्या करा, इंजेक्शन कर लिया पहले, हम पहले बर्गर खा लेते हैं, और फिर हमारी बॉडी के अंदर, इसमें बर्गर के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होता है वो ब्रेक होकर मोनोमर्स में कन्वर्ट होता है, यानी डाइजेशन। तो हमारे अंदर क्या होती है जी, हम अगर, ये इंसान है जी, ये एक इंसान है जी, ठीक है, ये एक इंसान है, ठीक है, तो ये पहले इसके पास ये फूड है, तो ये पहले फूड को अंदर ले लेगा, यानी इसने पहले क्या की, इंजेक्शन की, और फिर उसके बॉडी के अंदर जाएगा ये, और अंदर ये फूड मटेरियल टूटेगा, यानी कि फिर बाद में क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है। ठीक है, तो ये होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक में फ़र्क होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा रिपीट करते हैं यहाँ तक की बातों को। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, ये जो फूड हम एनर्जी वाला जो फूड हासिल कर रहे होते हैं, इस एनर्जी वाले फूड को हासिल करने का जो प्रोसेस होता है उसको आप न्यूट्रिशन कहते हैं। इस एनर्जी वाले फूड को हासिल करके फिर हम क्या करते हैं, इसको तोड़ के इसमें से एनर्जी निकालते हैं, और फिर हम उस एनर्जी के ज़रिए अपनी लाइफ के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब न्यूट्रिशन यानी खाना हासिल करने का जो तरीका है, इसको कैसे, इसकी कौन कौन सी टाइप्स है जी। सबसे पहला होता है हमारे पास ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर। दे कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, यानी वो जो एनर्जी वाला फूड है ये अपनी बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं। जबकि हेटरोट्रॉप क्या होता है, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनर्जी वाले फूड जो है अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते, बाहर से हासिल करते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉप की एग्जांपल्स क्या है, प्लांट, एल्गी, बैक्टीरिया, और हेटरोट्रॉप की एग्जांपल्स क्या है, एनिमल्स और फंगस।
फिर ऑटोट्रॉप में मैंने आपको दो टाइप्स बताई, एक फोटोट्रॉपिक और एक कीमोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक क्या है जी? ऐसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने अंदर जो एनर्जी वाला फूड है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, जिसमें लाइट एनर्जी यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और एल्गीज। जबकि कीमोट्रॉपिक क्या होते हैं? ये ऐसे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल लेते हैं। मैंने आपको यहाँ नीचे एग्जाम्पल दी थी कि किस तरह एक सिंपल नाइट्राइड्स जो है बैक्टीरिया लेता है, उसको तोड़ देता है और उसमें से एनर्जी निकाल लेता है। उसके बाद हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनर्जी वाले जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते, मजबूरन ये बाहर से एनवायरनमेंट से अपने वो एनर्जी वाले फूड हासिल करते हैं। इनके अंदर मैंने आपको तीन टाइप्स बताई हैं अभी। हालांकि अभी हम एनिमल्स और प्लांट्स में बात करेंगे तो इनकी तरह डिफरेंट डिफरेंट होंगी, मैंने सिर्फ जनरल आइडिया देने के लिए आपको बताया है। पैरासाइट्स क्या होते हैं जी? नंबर वन, पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है, ऐसे हेटरोट्रॉप्स को कहा जाता है जो एक लिविंग होस्ट से खाना हासिल करते हैं। यानी ये जिस ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल कर रहे होंगे वो जिंदा होगा, वो जिंदा होगा। अगर मर गया तो फिर वो होलोजोइक हो जाएंगे, ठीक है, वो होलोजोइक हो जाते हैं। वो एक जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं और उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपके सामने, बैक्टीरिया, वॉर्म्स, मॉस्किटो वगैरह। इनमें दो टाइप्स होती है जी, एक्टोपैरासाइट्स, ऐसे पैरासाइट्स को कहा जाता है जो अपनी होस्ट की बॉडी के बाहर होते हैं, जबकि एंडोपैरासाइट्स, ऐसे पैरासाइट्स को कहा जाता है जो होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया और वॉर्म्स जो है वो एंडो हो गए और मॉस्किटो जो है वो एक्सो हो गया। फिर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स या सेप्रोफाइट मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऐसे हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो पहली बात है अपना खाना एक डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, मुर्दा से हासिल करते हैं, और दूसरी और सबसे अहम तरीन बात, ये पहले खाने को तोड़ते हैं, डाइजेशन करते हैं, बाद में ये उस खाने को अंदर लेकर जाते हैं बॉडी के, यानी इंजेक्शन करते हैं। तो ये पहले डाइजेशन करेंगे, बाद में इंजेक्शन करते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास होलोजोइक की। होलोजोइक भी सेप्रोफाइट की तरह डेड ही खाते हैं, याद रखिएगा, ये डेड ही खा रहे होते हैं, ये जानदार से खाना हासिल करेंगे ऐसा नहीं है, ये डेड को ही खा रहे होते हैं। अच्छा, इनके अंदर क्या फ़र्क है जी? ये पहले इंजेक्शन करते हैं, यानी ये पहले अपना खाना अंदर ले जाएंगे बॉडी के अंदर, और फिर बॉडी के अंदर जाकर इनके अंदर डाइजेशन होती है, ठीक है। तो दे इंजेस्ट फर्स्ट देन डाइजेशन। इसकी बेहतरीन तरीन एग्जाम्पल्स हमारे पास जितने भी बड़े बड़े एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं, जितने भी हमारे पास कॉर्डेट्स हैं, वो सारे जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका। ठीक है जी, यहाँ तक हमने आगे बात की, यहाँ तक हमने बात कर ली जी, कुछ जरा हमने मूड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से बात कर ली। अब जरा प्लांट्स के हवाले से बात करते हैं, प्लांट का मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं जी। ठीक है जी, अच्छा प्लांट्स का अब हम मूड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे। मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है जी, अभी हमने एक जनरल आइडिया लिया मूड ऑफ न्यूट्रिशन की टाइप्स का। अब हम जरा पौधों के मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो पौधों में भी दो किस्म का मूड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एक तो वही ऑटोट्रॉप, पौधे जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, और दूसरा वही हेटरोट्रॉप, पौधे जो है वो हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स का मतलब हो गया ये ऐसे पौधे होंगे जो अपना खाना खुद तैयार कर लेंगे, एनर्जी वाला फूड अपनी बॉडी के अंदर खुद बना लेते हैं। जबकि हेटरोट्रॉपिक क्या होंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी वाला फूड जो है अपनी बॉडी के अंदर खुद नहीं बना सकते, कुछ भी वजह होंगी, उन वजूहत की वजह से ये नहीं बना पाते। ठीक है, जैसे कि कैस्केटा प्लांट है, उसकी उसकी रूट्स बड़ी छोटी होती हैं, और इंसेक्टिवोरस है, वो फूड तो बना लेता है लेकिन उसके पास वो जो बाकी दूसरे मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन वगैरह, उनके लिए वो जाहिर बात है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हासिल कर रहा होता है। तो ऑटोट्रॉप हो गए ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद तैयार कर लेंगे। अच्छा, हमने ऊपर देखा ऑटोट्रॉप की दो कैटेगरीज होती है, लेकिन प्लांट के अंदर खाली आपको फोटोसिंथेटिक ही मिलेगा, फोटोट्रॉपिक। ठीक है, यानी वो वाले जो फोटोसिंथेसिस के जरिए, यानी पौधे जो है वो ऑटोट्रॉप की खाली एक ही कैटेगरी में आ रहा है, फोटोट्रॉपिक, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए ही अपनी लाइट एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं, खाना तैयार करते हैं। ठीक है, जबकि हेटरोट्रॉपिक जो है प्लांट के अंदर तीन कैटेगरीज होंगी हमारे पास। एक कहलाएगी पैरासाइटिक, पैरासाइटिक प्लांट्स कह लें आप, दूसरी कहलाएगी सेप्रोफाइटिक, और तीसरी कहलाएगी इंसेक्टिवोरस। ठीक है, यहाँ होलोजोइक नहीं है, यहाँ इंसेक्टिवोरस है। पैरासाइटिक तो वही हो गया जी कि ये ऐसे पौधे होंगे, पैरासाइट क्या होंगे? पैरासाइटिक प्लांट्स
ऐसे पौधे जो अपना खाना किसी जानदार से, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करेंगे, और दूसरी बात ये उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो ऐसे प्लांट्स को जो किसी जानदार से पौधे खाना हासिल कर रहे होते हैं, किसी लिविंग होस्ट जो कि प्लांट उनका होगा ज़्यादातर, या कोई दूसरा भी है, तो ये लिविंग होस्ट से खाना हासिल करते हैं। लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये एक लिविंग इनका होस्ट होगा, यानी जिससे ये खाना हासिल करेंगे वो एक जानदार होगा, जिंदा होगा, और दूसरा ये उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं पैरासाइटिक। अच्छा, अब पैरासाइटिक प्लांट्स में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स है जी? यहाँ एक्टो एंडो नहीं चलता, एक्टो एंडो जो है ना ये वाला, ये तो खैर एनिमल्स में चलता है। यहाँ पर हमारे पास जो पैरासाइटिक प्लांट्स की टाइप है वो कौन कौन सी है जी? एक कहलाता है पार्शल स्टेम पैरासाइट, पार्शल स्टेम पैरासाइट, एक कहलाता है, दूसरी कहलाएगा टोटल स्टेम पैरासाइट, इसी तरीके से तीसरा होगा पार्शल रूट पैरासाइट, और चौथा है जी टोटल रूट पैरासाइट। ये चार हमारे पास पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं प्लांट्स के अंदर, टोटल रूट पैरासाइट। अच्छा जी, पार्शियल का मतलब स्टेम और रूट जो आ रहे हैं, इससे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये स्टेम से खाना हासिल कर रहे होते हैं होस्ट के, या रूट से हासिल कर रहे होते हैं, तो ये वो हो जाता है। अगर आप देखते हो कि प्लांट जो है पैरासाइटिक प्लांट, वो होस्ट के स्टेम से खाना हासिल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो स्टेम पैरासाइट हो गया। और अगर हम देखते हैं कि हमारा जो ये जो पैरासाइटिक प्लांट है ये होस्ट के रूट से खाना हासिल कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो रूट पैरासाइट हो गया। अच्छा, पार्शल और टोटल का मतलब क्या होता है? पार्शल का मतलब होता है टोटल का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर ये अपने खाने के लिए होस्ट पर डिपेंड होते हैं। अगर आप ये अपने होस्ट से अलहदा हो जाए, इनका होस्ट ना हो, तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे, ये मर जाएंगे। जबकि पार्शल का मतलब होता है ये मुकम्मल तौर पर नहीं, ये पार्शली जो है अपने होस्ट से खाना हासिल कर होते हैं, पार्शली ये अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं। जैसे अक्सर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास फोटोसिंथेसिस तो होती है, ये फोटोसिंथेसिस करके अपने कार्बोहाइड्रेट्स तो बना लेते हैं, लेकिन इनके पास जो है वो जो दूसरे मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, उनकी कमी होती है। ये इनके पास इतनी अच्छी रूट्स डेवलप नहीं हुई भी होती कि ये अपने ज़मीन में से इन मटेरियल्स को हासिल कर लें, तो ये अपने होस्ट से नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इन जैसे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, उनमें से ले रहे होते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये चूँकि मुकम्मल तौर पर अपनी एनर्जी के लिए होस्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पार्शली डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम उनको कहते हैं पार्शल। ठीक है, तो पार्शल स्टेम पैरासाइट क्या हो जाएंगे? ये ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो अपने होस्ट के स्टेम पर पाए जा रहे होते हैं, अपने होस्ट के स्टेम से खाना हासिल कर रहे होते हैं। ये अपना खाना खुद तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है जो ये होस्ट से ले रहे होते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से टोटल स्टेम पैरासाइट क्या होते हैं? ये ऐसे पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जो होस्ट के स्टेम पर पाए जाते हैं, होस्ट के स्टेम पर पाए जाएंगे, और ये मुकम्मल तौर पर अपने होस्ट की फूड सप्लाई पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये अपने होस्ट से अपना सारा फूड जो है वो अपने होस्ट से हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद पार्शल रूट पैरासाइट क्या हो जाते हैं? ये ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो अपने यानी अपने होस्ट के रूट पे पाए जाएंगे, और मुकम्मल तौर पर नहीं, पार्शली ये अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जबकि टोटल रूट पैरासाइट क्या हो जाएंगे? ये ऐसे पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं जो अपने होस्ट की रूट पे पाए जाएंगे, और मुकम्मल तौर पर ये अपने होस्ट की रूट पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके अगर हम एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो ये जो पार्शल स्टेम पैरासाइट होता है, इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है लोरेंथियस प्लांट। ये इसकी ग्रीन लीव्स होती हैं जी, और ये अपने इसकी छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिया, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ये उन रूट्स के ज़रिए अपने ये फूड तो ये बना लेता है। नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नाम है इसका लोरेंथस, नाम है इसका लोरेंथस। ठीक है जी, अब लोरेंथस क्या है जी? ये पार्शल और स्टेम। पार्शल का मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन इसको न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, और ये जो मटेरियल्स होते हैं ना, मिनरल्स जिनको हम कहते हैं, इनकी कमी होती है। वजह क्या है? इसके पास जो रूट्स होती हैं जिनको हम हिस्टोरिया कहते हैं, बड़ी छोटी होती हैं, ये उन रूट्स के ज़रिए न्यूट्रिएंट्स को हासिल नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये क्या करता है? अपनी ये जो है होस्ट के स्टेम से, हिस्टोरिया नाम की रूट्स के ज़रिए ये अपने होस्ट के स्टेम से वो न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहा होता है।
तो चूँकि मुकम्मल तौर पर ये होस्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए हमने इसको पार्शियल कहा है। ठीक है, हिस्टोरिया आपको पता होगा कि छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं, जैसे कि ये आपका स्टेम है जी होस्ट का, ठीक है, और ये जो ग्रीन से मैंने आपको बनाया है ये उसके इर्द गिर्द जो है वो आपका वो चढ़ा हुआ है पैरासाइट। तो इसमें ऐसी छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हैं जो होस्ट की वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम तक पहुंच जाती है, और ये इंजेक्शन की तरह फिर उसमें से मटेरियल्स हासिल करने लग जाती है। तो इन रूट्स को हम कहते हैं हिस्टोरिया। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास पार्शियल स्टेम पैरासाइट। उसके अलावा टोटल स्टेम पैरासाइट की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम्पल है जी सबसे मशहूर कैस्क्यूटा प्लांट, जिसको आप उर्दू में बेल कहते हो। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि ये स्टेम है, तो उस पर कैसे ग्रीन कलर की बेल लिपट जाती है, तो उस प्लांट को हम कहते हैं कैस्क्यूटा प्लांट। ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। ये होस्ट की स्टेम पे लिपटा हुआ होता है, हिस्टोरिया की मदद से होस्ट के टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करके उसके जाइलम फ्लोएम में से फूड हासिल कर रहा होता है। और ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता, इसके पास तो रूट, इसकी रूट ज़मीन में नहीं होती है, इसकी रूट ये हिस्टोरिया है, ये रूट लेस प्लांट है, इसकी कोई रूट नहीं है, ज़मीन वाली रूट नहीं है। अब जाहिर बात इसकी रूट नहीं है तो ये तो पानी नहीं हासिल कर सकता, तो ये कैसे फोटोसिंथेसिस करेगा? तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता, लिहाजा ये मुकम्मल तौर पर अपने होस्ट पर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं टोटल। ठीक है, और ये स्टेम पे पाया जा रहा होता है, इसलिए आप इसको कहते हो कि ये स्टेम पैरासाइट है। उसके अलावा अगर हम देखें संदलवुड जो है वो इसकी एग्जाम्पल है जी, संदलवुड, और इसकी एग्जाम्पल जो है टोटल रूट पैरासाइट की वो हमारे पास है कुर्सीफेरिया। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है जी किस्टेंची। ठीक है जी, ये दो प्लांट्स हैं जी, एक पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट वही हो गया जी जैसे आपको स्टेम में बताया, बस फ़र्क क्या है कि पार्शियल रूट पैरासाइट जो होते हैं ये पौधों की रूट्स पे पाए जाते हैं, और यानी होस्ट की रूट्स पे पाए जाएंगे, और ये पार्शियली उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, यानी अपना खाना खुद तो तैयार कर लेते हैं, बट इन सम केसेस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स के मामले में ये अपने होस्ट से हेल्प ले रहे होते हैं। जबकि टोटल रूट पैरासाइट जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने होस्ट से ही खाना हासिल कर रहे होते हैं। तो ये हो जाते हैं जी पैरासाइटिक प्लांट। बाकी सेप्रोफाइटिक तो वही होता है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, बस पौधे, जैसे कि प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो हम ये पौधे होते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मोनोट्रोपा नाम का एक पौधा होता है, मोनोट्रोपा। अब मोनोट्रोपा प्लांट जो है वो सेप्रोफाइटिक होता है, इसकी रूट्स इतनी डेवलप नहीं होती कि ये फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल, यानी कि फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन भी नहीं होता है, सफ़ेद कलर का दिख रहा होता है ये अक्सर, और जाहिर बात है इसमें स्टेम क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है। इसमें मामला ये है कि ये जो मोनोट्रोपा होता है ना, ये ऐसे जंगलात में पाया जाता है कि ये इसका हाइट तो खुद तो छोटी होती है, इसके इर्द गिर्द के जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। वो इतने बड़े होते हैं कि वो इसके पास सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, सनलाइट नहीं आ पा रही होती इसके पास। अब चूँकि सनलाइट नहीं आ पाती, आप जानते हो फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बड़ी इंपॉर्टेंट मायने रखती है, तब चूँकि इसको सनलाइट नहीं मिल रही होती, लिहाजा ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। अब जब ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता तो फिर जाहिर बात है ये ऑटोट्रॉप नहीं हुआ, फिर ये हेटरोट्रॉपिक कैटेगरी में चला जाता है। लेकिन ये होता है सेप्रोफाइटिक, ये अपनी रूट्स के ज़रिए जो है इसके ज़मीन के अंदर, यानी कि ज़मीन में जो लाशें वगैरह होती हैं, कोई पेड़ पौधा गिर गया, कोई ऑर्गेनिज्म मरा हुआ है, तो ये उस ऑर्गेनिज्म को तोड़कर उसमें से जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो अपने अंदर लेकर आता है। अच्छा, ये खुद नहीं तोड़ता, इसकी इसकी जो रूट्स होती हैं उस पर फंगस पाया जाता है। ठीक है, सपोज करें जी ये मोनोट्रोप है, तो ये इसकी रूट्स है, इस रूट्स में इसकी जो है वो फंगस पाया जाता है। ठीक है, और फंगस और प्लांट के रिलेशनशिप को हम माइकोरिजा कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो ये मोनोट्रोपा के रूट्स में फंगस होते हैं, ये फंगस काम करता है सेप्रोफाइटिक। फंगस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके फूड मॉलिक्यूल्स को पहले डाइजेस्ट कर लेगा, खुद भी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी खुद भी इंजेक्शन कर लेगा और ये भी इंजेक्शन कर लेता है मोनोट्रोपा। तो यूँ इसको जो है जो फूड मटेरियल्स है वो मिल जाते हैं। तो ये चूँकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, डेड ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल कर रहा है, पहले इंजेक्शन डाइजेशन हो रही है, बाद में इंजेक्शन हो रही है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया? ये आ गया सेप्रोफाइटिक। जबकि इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये भी बेचारे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये जो होते हैं इंसेक्टिवोरस। लेकिन चूंकि ये ऐसी यानी कि ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ की ज़मीनें जो इंतहाई या तो सॉइली वो सॉल्टी होती हैं, या बहुत ज़्यादा वहाँ पे नाइट्रोजन वगैरह की डिफिशियंसी होती है। असल में इसको नाइट्रोजन की कमी पड़ रही होती है,
नाइट्रोजन, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसके बकायदा लीफ मौजूद होते हैं, इसके पत्ते होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, इसको रोशनी भी मिल रही होती है, क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये करता भी है फोटोसिंथेसिस, तो ये अपना खाना खुद तैयार कर लेता है। बट वही अगेन बात, ये ऐसे इलाकों में पाया जा रहा होता है जहाँ नाइट्रोजन की सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। अब नाइट्रोजन एक अहम कंपाउंड होता है जी, नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बनाने में काम आता है, बगैर नाइट्रोजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटीन नहीं बनेगा। अब इसको नाइट्रोजन हासिल करने के लिए क्या करता है जी, ये अपने इसके लीफ थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, मॉडिफाई होकर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसकी मदद से ये इंसेक्ट को कैच करता है। मिसाल के तौर पे एक प्लांट है जिसको हम कहते हैं पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट, ये उसका लीफ है जी, लीफ पर है कैसा बनाया लीफ मैंने, ये उसका लीफ है जी, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है जी, फुल फोटोसिंथेसिस करने वाला, लेकिन इसकी टिप जो है वो थोड़ी सी ऐसे बैग नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है और ऐसे बैग नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं पिक्चर, ठीक है जी। और ये जो है यहाँ पर ये इंसेक्ट को कैच करता है, इंसेक्ट आएगा, कोई मक्खी आएगी और ये यहाँ पर आएगी, स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपक जाता है, फिर इंसेक्ट अंदर चला जाता है, फिर इसके अंदर यहाँ पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम्स मौजूद होंगे और वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके इसको तोड़ देंगे, इसमें से नाइट्रोजन निकाल देंगे और फिर ये नाइट्रोजन जो है इस लीफ तक पहुँच जाती है, इसको नाइट्रोजन मिल जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये खाना खुद तैयार कर सकते हैं, बट इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी वजह से ये अपने लीफ को या किसी भी बॉडी पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंसेक्ट कैच करने के लिए बना लेते हैं। तो ये उस पार्ट के ज़रिए इंसेक्ट को कैच करते हैं, इनके पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं जिसकी मदद से ये उस इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं और नाइट्रोजन हासिल कर देते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स है जी इनकी, हैबिट प्लांट है एक, और एक विनस फ्लाई ट्रैप, वो भी बड़ा मशहूर होता है जी, ऐसा उसका वो मुंह होता है, उसके लीफ के पास एक ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये ज़रा इसकी स्पाइंस टाइप की होती है और ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये बंद खुल हो सकता है, यहाँ इंसेक्ट आगे बैठ जाता है, जैसे इंसेक्ट बैठता है ये बंद हो जाता है, ठीक है, जैसे आपने दो हाथ खोले में और एकदम बंद कर दिया, तो ऐसे ये इंसेक्ट को कैच कर लेता है, ये होता है विनस फ्लाई ट्रैप। तो ये हो गया जी मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज की क्लास में हम बस यहीं तक वाइंड अप करते हैं जी। आज की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी, ज़रा उसको देख लेते हैं एक नज़र। मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रिशन होता है इसका मतलब क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनर्जी वाला फूड हासिल करते हैं इस प्रोसेस के ज़रिए, न्यूट्रिशन प्रोसेस के ज़रिए, ताकि अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इनको मिल जाए। दो टाइप होती है जी मूड ऑफ न्यूट्रिशन की, ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप वाले क्या होते हैं जी, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं, जबकि हेटरोट्रॉप अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। ऑटोट्रॉप की दो टाइप्स बताएं आपको, फोटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना तैयार करेंगे, कीमोट्रॉपिक जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करते हैं। जबकि हेटरोट्रॉपिक के अंदर मैंने आपको तीन टाइप्स बताई थी, पैरासाइटिक जो लिविंग होस्ट से खाना हासिल करेंगे, बीमार करते हैं, सेप्रोफाइटिक डेड ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं, पहले डाइजेशन करते हैं बाद में इंजेक्शन। होलोजोइक ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पहले इंजेक्शन करते हैं बाद में डाइजेशन। फिर हमने प्लांट के मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी, तो प्लांट में ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी भी होती है, एटोट्रॉपिक भी होती है, बट ऑटोट्रॉप में कीमोट्रॉपिक नहीं होते, प्लांट सिर्फ फोटोट्रॉपिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना बनाते हैं। जबकि हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स यानी वो प्लांट जो अपना खाना बाहर से भी हासिल कर रहे होते हैं मुकम्मल तौर पर या पार्शली, तो उनमें हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और इंसेक्टिवोरस। पैरासाइटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लिविंग प्लांट से खाना हासिल करेंगे और उसको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। चार कैटेगरी हैं, पार्शल और टोटल और स्टेम और रूट। अगर आपका ये पैरासाइटिक प्लांट होस्ट के स्टेम में है तो आप कहोगे वो स्टेम पैरासाइट है, रूट पर है तो आप कहोगे रूट पैरासाइट है। मुकम्मल तौर पर यानी खाना, न्यूट्रिएंट्स सब चीज़ें अपने होस्ट से हासिल कर रहा है आप कहोगे टोटल है। और अगर मुकम्मल तौर पर नहीं, सिर्फ कुछ न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहा है, फूड अपना ये खुद बना रहा है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स हासिल कर रहा है, तो आप कहोगे ये पार्शियल है। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक करते हैं, उसमें से जो पहले डाइजेशन कर लेते हैं, उसमें से जो सिंपल कंपाउंड्स निकलते हैं ये उनको इंजेस्ट कर लेते हैं, जैसे वो सेप्रोफाइटिक अभी जो ऊपर पड़ा। ये भी उसूलन तो ये तो मुकम्मल तौर पे खाना हासिल करते हैं क्योंकि इनको सनलाइट नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से ये अपनी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी को ख़त्म कर चुके होते हैं। जबकि इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, ये इंसेक्ट खाने वाले प्लांट्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं या फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना तैयार तो करते हैं, लेकिन चूंकि ऐसे इलाके में पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है,
तो इस वजह से ये इंसेक्ट का शिकार करने वाले बन जाते हैं, ताकि ये इंसेक्ट का शिकार करके उसमें से नाइट्रोजन हासिल करें। करते क्या है जी, ये अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को, कुछ हिस्सों को मॉडिफाई करके कुछ स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ज़रिए ये इंसेक्ट्स को कैच करते हैं। अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए ये अपने इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके उसमें से नाइट्रोजन हासिल कर लेते हैं। आज हम अपना क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को देखेंगे। अभी तो हमने प्लांट्स की बात की, अब इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मूड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को पढ़ेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।